हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं या आप भी चाहते हैं वहां पर जाएं? आप भी उन स्टूडेंट्स का साथ दें जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए वहां पर जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे हैं। क्या आप भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो वहां जाने से पहले कानून की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के आर्टिकल 19 में अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकता है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में जा सकता है। देखिए, अभी तक ये जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, आज 24 जुलाई 2026 है। अभी तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। जो बर्बरता की गई है वो पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई है। बच्चों द्वारा अभी तक कोई बर्बरता वहां पर नहीं की गई है। किसी बच्चे ने हथियार नहीं उठाया, किसी बच्चे ने लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं किया। वहां पर कोई ऐसे सबूत अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं या उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा करी हो। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग वो सिर्फ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वहां जाना चाहते हैं तो कानून की जानकारी के साथ जाएं, क्योंकि आपका भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। देखिए, आप वहां पर चले गए और आपने प्रोटेस्ट में भाग लिया। प्रोटेस्ट में भाग लेने के बाद आप वापस आ गए, लेकिन आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती। सेक्शन 61 भारतीय न्याय संहिता के तहत आपके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर दर्ज हो जाती है। ठीक, वहां से आने के बाद या फिर वहीं पर ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है सेक्शन 61 बीएनएस के तहत कि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, या फिर आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धाराएं आपके ऊपर लगा दी जाती हैं। तो आपको उनसे बचना है। आपको कैसे बचना है, यही मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, अगर उस क्षेत्र में, दिल्ली क्षेत्र में सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुराना सीआरपीसी का सेक्शन 144 धारा 144 अगर लगी हुई है, तो आपको बहुत सावधानी के साथ जाना है। तो आपको सबसे पहले जानकारी करनी है कि क्या वहां पर सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लगी हुई है। क्योंकि अगर वो लगी हुई है तो पुलिस अधिकारी आपको रास्ते से भी गिरफ्तार कर सकता है, आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मुकदमा दर्ज कर सकता है, या फिर यूएपीए या एनआईसी भी आपके ऊपर लगा सकता है। अगर आपके ऊपर यूएपीए लग जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होता है कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा था, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ सबूत का भार आपके ऊपर हो जाता है। देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर यूएपीए लग गया, स्टूडेंट के ऊपर यूएपीए लग गया, ठीक, या एनआईसी की धारा में मुकदमा दर्ज हो गया, तो देखिए 3 से 4 साल के भीतर उसको बेल मिलना भी नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि सब बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर रहता है, मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा था या मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। ठीक, या फिर ये प्रूव करना कि आप क्राइम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि पुलिस अधिकारी आपको क्राइम सीन के साथ जोड़कर सेक्शन 61 भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार कर। बिना लीगल अवेयरनेस के प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना आपका करियर खराब कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये कानून पब्लिक सेफ्टी के लिए या वायलेंस के रोकने के लिए है, या बच्चों की आवाज को दबाने के लिए बनाया गया है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप किसी भी प्रोटेस्ट में अगर जाएं तो कानून की जानकारी, लीगल अवेयरनेस के साथ जाएं और प्रिकॉशन ही बरतें। ध्यान रखिएगा। वहां पे देखिए, अगर कहीं पर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है आप जाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, उन्होंने लाठी डंडे तलवारें ले रखी हैं, तो आप उस प्रोटेस्ट में बिल्कुल मत जाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।